नमस्कार। क्लास 11 जियोग्राफी समर हॉलीडेज़ होमवर्क। प्यारे विद्यार्थियों, आप क्या करेंगे? अभी आपकी क्लास 11th की शुरुआत ही है और जब से क्लास लगती हैं तब तक तुरंत ही छुट्टियां हो जाती हैं, तो इसलिए आपको बहुत ही सीमित कार्य समर हॉलीडेज़ के दौरान दिया जाता है। तो नॉर्मली आप क्या करेंगे? आपकी जो बुक हैं दोनों, फर्स्ट बुक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और दूसरी है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, भारत भौतिक पर्यावरण। इन दोनों किताबों के चैप्टर 1 और चैप्टर 2, यानी बुक नंबर 1 से पहले 2 चैप्टर, बुक नंबर 2 से पहले 2 चैप्टर, इन दोनों से आप 1 वर्ड्स के यानी 1 लाइन के 1 अंक के क्वेश्चन लिख के लाएंगे। ठीक है, पढ़ते जाइए, क्वेश्चन सेंटेंस पढ़िए, उसमें से क्वेश्चन बनाइए, उसके सामने उसका उत्तर लिख दीजिए। जैसे मान लो इंडिया फिजिकल जो इन्वायरमेंट है, इसमें पहला चैप्टर है इंडिया लोकेशन, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना के दिखा देता हूँ। मान लो आपने पढ़ा कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो क्वेश्चन बन गया भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आप लिखोगे भारत उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में। सेकंड, आपने पढ़ा कि भारत की स्थिति भूमध्य रेखा से उत्तर में है और ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनाते बनाते आप पर चैप्टर से 50 क्वेश्चन बनाएंगे और कुल मिला के चारों चैप्टर से 200 क्वेश्चन आप लिखेंगे एक एक अंक के। ठीक है, इन्हीं चैप्टर के जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसके दिए गए क्वेश्चंस का आप क्वेश्चन आंसर भी रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो जो ये आपको मिल जाएगा, ये मैंने आपके लिए एक फ़ोल्डर बना रखा है। ठीक है, 11th क्लास का पेज है मेरी वेबसाइट पर, ब्लॉग पर कहिए, तो वहाँ चले जाएंगे। ठीक है, और इस पर आपका 11वीं क्लास का पेज होगा, उसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, पर चैप्टर के हिसाब से जाइए, एनसीईआरटी सॉल्यूशन होगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन। ठीक है, उस पर क्लिक करिए और वहाँ से उत्तर आप रिवाइज कर लेंगे। तीसरा, आपने क्या काम करना है, एक वर्ल्ड का मैप ले लेंगे और उस पर सभी कॉन्टिनेंट और सभी ओशंस ये भर के लाएंगे। ये आपका मैप वर्क रहेगा। इसी प्रकार से दूसरा काम क्या करेंगे, आप इंडिया का एक पॉलिटिकल मैप ले लेंगे। पॉलिटिकल मैप का मतलब जिसमें राज्यों की बाउंड्री दिखाई गई हो, उस पर भारत के सभी राज्य और सभी कैपिटल्स आप दर्शाएंगे। यदि आपको लगता है कि मैप पे बहुत ज़्यादा लिखा जाएगा, तो आप क्या करेंगे, मैप के ऊपर नंबरिंग डाल दें। जैसे मान लो आपने राज्य दिखाया हिमाचल प्रदेश, उसको 1 दे दिया, उत्तराखंड को 2 नंबर दे दिया, पंजाब को 3, हरियाणा को 4। ठीक है, ऐसे उस पर नंबर लिख दो और उसके सामने इसको अब कॉपी, मान लो आपकी कॉपी है ऐसे, उसमें 2 पेज हैं, यहाँ आपने मैप पेस्ट कर दिया, इसके सामने आप लिस्ट बना दीजिए। लिस्ट पे क्या करोगे, नंबर 1 पे हिमाचल प्रदेश, उसके सामने शिमला, नंबर 2 पे उत्तराखंड, उसके सामने देहरादून, ऐसे लिस्ट बनाते चले जाओगे। ठीक है, यूटीज को दिखाने के लिए आप ABCD का प्रयोग कर लें। 28 आपके राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल 36 यूनिट जो है आपने मैप पे दर्शानी है। ठीक है, इसी प्रकार से फिलअप ऑल यूटीज एंड देयर हेडक्वार्टर। ठीक, तो चौथा और पांचवा पॉइंट यही रहेगा। तो ये छोटा सा काम आपने करना है हॉलीडेज़ के दौरान। ठीक है, तो आप इन सब को तैयारी करिए। यदि कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब पे कमेंट्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आप सबको आपकी समर हॉलीडेज़ के लिए शुभकामनाएं।